नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस बायो की क्लास में। जैसे कि मैंने कल कहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो ये नेक्स्ट पार्ट है इसका बायो का। तो क्या है मेरे भाई, उत्सर्जन तंत्र का नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर मैं उत्सर्जन तंत्र की बात करूंगा तो क्या होता है, पीसीटी होता है। पीसीटी तो पीसीटी का मतलब होता है समीपस्थ अवशोषी नलिका। समीपस्थ अवशोषी नलिका प्यारे भाई को किसकी, ग्लूकोज। ये काम क्या करता है प्यारे भाई, काम करता है रक्त से हाइड्रोजन आयनों का उत्सर्जन करना। हाइड्रोजन आयनों का उत्सर्जन करना। और पीसीटी भी दो तरह से होता है, अवरोही लिंब और आरोही लिंब। और कौन सा भाई, एक होता है आरोही लिंब, एक होता है अवरोही लिंब। अवरोही लिंब का काम क्या है प्यारे भाई, अवरोही लिंब का काम है पानी का पुनः अवशोषण करना। पानी का पुनः अवशोषण करना। और आरोही लिंब का मतलब क्या है, NaCl। NaCl आयन अमीनो अम्ल तथा ग्लूकोज का अवशोषण करना। NaCl अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण करना प्यारे भाई। उसकी बात करूं मैं, फिर होता है डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है दूरस्थ अवशोषी नलिका। ये काम क्या करती है प्यारे भाई, यह मूत्र को संग्रहण नली में स्थानांतरित करता है। यह मूत्र को संग्रहण नली में स्थानांतरित करता है। अगर बात करूं मैं वैज्ञानिक रूप में कि उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करना, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करना यूरोटोलॉजी कहलाता है। मानव के मूत्र का पीएच मान 6 होता है, यानी 6 होता है। और तुम्हें पता होगा प्यारे भाई, अगर मैं पीएच मान की बात करूं तो पीएच मान क्या होता है भाई, जैसे मान लेते हैं 7 पे क्या रहता है, उदासीन। क्या रहता है, उदासीन। 7 रहता है उदासीन। अगर 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय। क्या होगा मेरे भाई, अम्लीय। और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय प्यारे भाई। तो अगर मैं बात करूं, मानव के मूत्र का पीएच मान 6 होता है, यानी अम्लीय होता है। इसीलिए क्या मूत्र है, दुर्गंध। ताजे मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति के कारण क्या होती है प्यारे भाई, दुर्गंध। अमोनिया के कारण, किसके कारण, अमोनिया के कारण। मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग उसमें मौजूद यूरोक्रोम वर्णक, यूरोक्रोम वर्णक की वजह से होता है। और घुटने की झिल्ली में, घुटने की झिल्ली में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने से कौन सा रोग होता है मेरे भाई, गठिया रोग हो जाता है। अगर मैं बात करूं मूत्र का संगठन, तो मूत्र के संगठन सामान्य व्यक्ति होता है, उसमें पानी 95%, यूरिया 2.6%, यूरिक अम्ल 0.4%, क्रिएटिनिन 2%। और असामान्य स्थिति में तो ग्लूकोज एंड शुगर, यानी मूत्र में रोग और ग्लाइकोयूरेनिया, और रक्त यानी गुर्दा खराब होना या प्रोटीन या अमीनो अम्ल। अगर मैं आगे बात करूं प्यारे भाई, तो क्या होता है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, तो डायलिसिस एक बीमारी होती है जो किसकी होती है, किडनी की होती है। क्या होती है भाई, किडनी की, यानी कृत्रिम रक्त निस्पंदन प्रक्रिया। अगर मैं बात करूं पहला सफल गुर्दा प्रत्यारोपण, पहला सफल गुर्दा प्रत्यारोपण जोसेफ मूरे। क्या भाई, जोसेफ मूरे ने 4 मार्च 1954, 4 मार्च 1954 कहां, पीटरबेंट हॉस्पिटल, पीटरबेंट हॉस्पिटल। तो ये पड़ता है मेरे भाई बर्मिंघम। कहां पड़ता है, बर्मिंघम। अगर मैं आगे बात करूं, किडनी में सूजन होना भाई, किडनी में सूजन होना। अगर किडनी में तुम्हारी सूजन आ गई है तो कौन सा रोग होगा, नेफ्राइटिस रोग। कौन सा रोग है भाई, नेफ्राइटिस रोग। अगर मैं आगे बात करूं एडीएच, क्या, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स प्यारे भाई। और इस हार्मोन्स को वैसोप्रीन हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसोप्रीन हार्मोन्स। अगर मैं इसमें बात करूं, यानी मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है, मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है कौन सा हार्मोन, वैसोप्रीन हार्मोन। कौन सा,
वेस्टोप्रीन हार्मोन। और अगर इस हार्मोन्स की एक क्वालिटी और है, यानी एक इसका क्या है, जैसे शराबी होता है, शराब का अधिक सेवन करने से शराब का अधिक सेवन करने से जो एडीएच हार्मोन्स है, एडीएच हार्मोन असंतुलित हो जाता है, जिससे कि बार बार पेशाब आता है। तो सर्दियों में भी ऐसा होता है प्यारे भाई, इसमें भाई सर्दियों में भी ऐसा होता है। किस हार्मोन्स के कारण? एडीएच हार्मोन्स के कारण। अगर मैं बात करूं मूत्राशय की क्षमता, मूत्राशय की क्षमता एज ए मेल में अलग होती है और एज ए फीमेल में अलग होती है। जैसे कि बात करूं मैं, पुरुषों में होती है 700 से 800 ml, कितनी? 700 से 800 ml, और महिलाओं में 300 से 400 ml प्यारे भाई। अगर मैं बात करूं पेशाब करने की इच्छा होना, यानी एज ए मेल और फीमेल पेशाब करने की इच्छा, तो क्या होता है भाई? यूरिनरी ब्लैडर में 250 ml से लेकर के 300 ml मूत्र क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो मूत्र नलिका होती है, उसमें मूत्र इकट्ठा हो जाता है, कितना? 250 ml से लेकर के 300 ml प्यारे भाई। अगर मैं बात करूं मूत्र मार्ग का आकार एज ए मेल यानी सीसन, क्या होता है? सीसन, यानी पुरुषों में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, और एज ए फीमेल यानी महिलाओं में 2 से 2.5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं मूत्र वाहिनी की लंबाई, तो मूत्र वाहिनी की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर प्यारे भाई। और गुर्दे की पथरी का रासायनिक संगठन, जो गुर्दे में पथरी हो जाती है उसका रासायनिक संगठन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जुलेट और ऑक्जेलिक अम्ल। ये प्यारे भाई किसमें देखने को मिलेंगे? तो तुम जैसे कि पालक और टमाटर, और टमाटर के बीज में क्या देखने को मिलेगा? ऑक्जेलिक अम्ल। तो प्यारे भाई ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ, और जो कल की कक्षा होगी वो होगी श्वसन तंत्र। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।